नमस्कार साथियों, आचार्य साधना जी कहते हैं मनोविज्ञान के विचार से किसी भी स्त्री को पटा लोगे, लेकिन आचार्य साधना जी कहते हैं स्त्री को कोई भी व्यक्ति पटा नहीं सकता, क्योंकि स्त्री कोई लक्ष्य नहीं, स्त्री कोई वस्तु नहीं, स्त्री कोई युद्धभूमि नहीं, स्त्री एक हृदय है जिसे जीतने की नहीं समझने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहावत तो सुनी होगी, पूरी वीडियो देखोगे तभी पूरा ज्ञान। जिस पुरुष ने स्त्री को समझना सीख लिया उसने जीवन का आधा ज्ञान पा लिया। आज के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम आपको स्त्री मनोविज्ञान, स्त्री भावनाओं और स्त्री हृदय के आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे, जो हजारों सालों के शास्त्रीय ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों पर आधारित हैं। आप यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आचार्य साधना जी के अनुसार स्त्री को समझना ही आकर्षण का पहला और अंतिम नियम है। आचार्य साधना जी का पहला सिद्धांत स्त्री को समझना ही जीत है। आचार्य जी कहते हैं, स्त्री को जीतना नहीं, स्त्री को समझना सीखो। स्त्री का मन सरल दिखता है पर वास्तव में अत्यंत गहरा होता है। वह भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभवों की गठरी है। पुरुष अक्सर प्रेम को व्यवहार से मापता है, जबकि स्त्री प्रेम को अनुभव से मापती है। इसलिए पहला सिद्धांत है, स्त्री को भावनात्मक सुरक्षा दो। ना पैसे से, ना ताकत से, ना सुंदरता से, ना बोल बच्चन से कोई स्त्री प्रभावित नहीं होती। पर अगर उसे यह महसूस हो जाए कि यह व्यक्ति मेरी भावनाओं को समझता है, यह मेरे मन को चोट नहीं पहुंचाएगा, यह मुझे सम्मान देता है, यह मेरी बात सुनता है, यह मुझे मानसिक शांति देता है, तो धीरे धीरे स्त्री का हृदय खुलने लगता है। आचार्य जी कहते हैं, स्त्री के हृदय का द्वार शक्ति से नहीं, संवेदना से खुलता है। स्त्री को मन से समझने की कला। आचार्य साधना जी स्त्री मनोविज्ञान के 4 आधार बताते हैं। 1 श्रवण, उसकी बात सुनना। 2 संबोधन, उसकी भावनाओं को स्वीकारना। 3 सहयोग, जब जरूरत हो तब साथ देना। 4 सम्मान, उसका अस्तित्व मान्यता देना। 1 श्रवण, लिसनिंग इज लव। जब कोई स्त्री आपको अपनी बात बताती है, वह समाधान नहीं चाहती, वह सुनने वाला हृदय चाहती है। पुरुष तुरंत जवाब देना चाहता है, स्त्री चाहती है कि एक बार उसकी बात पूरी सुनी जाए। आचार्य जी कहते हैं, जो पुरुष स्त्री की बात सुनना सीख जाता है, उसकी धड़कनों को पढ़ना भी सीख जाता है। 2 संबोधन, इमोशनल वैलिडेशन। स्त्री को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। वह समझना चाहती है कि उसका अनुभव सही है। उदाहरण, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बुरा लगा होगा। तुम्हारी भावना सही है। बस इतना कहना ही रिश्ते में चमत्कार कर देता है। 3 सहयोग, प्रेजेंट मोमेंट सपोर्ट। स्त्री कंधा नहीं मांगती, स्त्री साथ मांगती है। जब एक स्त्री कठिन समय से गुजरती है, वह नहीं चाहती कि आप दुनिया हिला दो, वह यह चाहती है कि आप उसके पास हों। आचार्य जी कहते हैं, स्त्री को सहारा नहीं चाहिए, उसे साथ चाहिए। 4 सम्मान, द कोर ऑफ फेमिनिन साइकोलॉजी। स्त्री का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार और दृष्टिकोण से जाना जाता है। उसकी सीमाओं का सम्मान, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान, उसके निर्णयों का सम्मान, उसके परिवार का सम्मान, उसके समय और स्पेस का सम्मान। जिस पुरुष में यह गुण होते हैं, वह बिना कोशिश के आकर्षक बन जाता है। स्त्री मनोविज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री का मन चंद्रमा की तरह है, शांत भी, गहरा भी और परिवर्तनशील भी। स्त्री के मन की 3 गहराइयां हैं। छोटा नीला हीरा, एक भावना, इमोशन। स्त्री भावनाओं में जीती है, वह जीवन को महसूस करती है, इसलिए उसके लिए अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। छोटा नीला हीरा 2, विश्वास, ट्रस्ट।
स्त्री का विश्वास धीरे धीरे बनता है। एक बार विश्वास बन गया, वह रिश्ते को जीवन भर निभाती है। छोटा नीला हीरा 3 सुरक्षा सिक्योरिटी। सुरक्षा केवल शरीर की नहीं, मन की भी। अगर स्त्री को आपके पास मानसिक सुरक्षा मिलती है तो वह आपको जीवन में वह स्थान देती है जो किसी और को कभी नहीं देती। संवाद डायलॉग्स। आचार्य जी की शैली। सीकर में एक सभा, लोग बैठे हैं। आचार्य जी आसन पर विराजमान। एक श्रोता प्रश्न पूछता है। श्रोता: आचार्य जी, स्त्री का मन कैसे जीता जाए? आचार्य जी हल्की मुस्कान: स्त्री का मन जीतने के लिए मन जीतना बंद करो और मन समझना शुरू करो। स्त्री प्रेम की नदी है, नदी को रोका नहीं जाता, नदी के साथ बहा जाता है। दूसरा श्रोता: आचार्य जी, स्त्री किस बात से सबसे अधिक प्रभावित होती है? आचार्य जी सम्मान से। सम्मान ऐसा दीपक है जो स्त्री के हृदय में विश्वास की लौ जलाता है। एक महिला श्रोता: आचार्य जी, पुरुष अक्सर हमारी भावनाएं क्यों नहीं समझते? आचार्य जी, क्योंकि पुरुष कान से सुनता है और स्त्री दिल से बोलती है। सभा में सभी शांत हो जाते हैं। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री को फूल मत दो, पहले वह बनो जिसके हाथों के स्पर्श से फूल भी खिल उठे। स्त्री के साथ मनोवैज्ञानिक संकेत। जब कोई स्त्री किसी व्यक्ति पर भरोसा या आकर्षण महसूस करती है तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ संकेत देती है। यह आकर्षण की सुरक्षित, सम्मानजनक प्रक्रिया है। एक, वह आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। स्त्री तभी सुनती है जब उसे सामने वाला व्यक्ति वास्तविक लगता है। 2, वह आपके व्यवहार में छोटे बदलाव नोटिस करे। स्त्री की अवलोकन शक्ति अत्यंत तेज होती है। जो पुरुष उसके व्यवहार को नोटिस करता है वह उसके मन में जगह बनाता है। 3, वह अपनी छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करने लगे। स्त्री अपनी भावनाएं केवल उस व्यक्ति से साझा करती है जिसे वह मानसिक रूप से भरोसेमंद मानती है। 4, वह आपके सामने सहज हो जाए। सहजता आकर्षण का सबसे पवित्र रूप है। 5, वह आपकी उपस्थिति से स्थिरता महसूस करे। स्त्री स्थिर ऊर्जा को पसंद करती है। जो पुरुष शांत, स्थिर और संतुलित हो वह उसके मन में गहराई से उतरता है। 6, वह आपकी ऊर्जा को स्वीकारने लगे। स्त्री शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। यह वही कनेक्शन है जिसे लोग अट्रैक्शन कहते हैं। 7, वह आपके कारण स्वयं को बेहतर महसूस करे। स्त्री उस व्यक्ति के पास रहना पसंद करती है जहां उसकी आत्मा हल्की हो जाए। कौन सी बातें स्त्री को दूर कर देती हैं? आचार्य साधना जी स्पष्ट कहते हैं, स्त्री का मन बहुत कोमल है लेकिन वह टूटता भी जल्दी है। स्त्री को दूर करने वाली 5 बातें। 1, असमान डिसरिस्पेक्ट। 2, झूठ डिसऑनेस्टी। 3, अस्थिरता इमोशनल इंस्टेबिलिटी। 4, अवहेलना इग्नोरिंग। 5, अतिनियंत्रण ओवर कंट्रोलिंग। जो पुरुष इन 5 चीजों से बचता है वह अपने रिश्तों को स्वर्ग बना देता है। पुरुष को क्या बनना चाहिए? आचार्य साधना जी के अनुसार स्त्री उन पुरुषों को पसंद करती है जो शांत, स्थिर, संयमी, धैर्यशील, सम्मानित, समझदार, उत्तरदायी होते हैं। स्त्री को परफेक्ट पुरुष नहीं चाहिए, स्त्री को सच्चा पुरुष चाहिए। एक युवक था, अर्जुन बहुत तेज पर बहुत अधीर। वह सोचता था कि स्त्री को प्रभाव में लाने के लिए कुछ जादू चाहिए, खास स्टाइल चाहिए, कुछ ट्रिक्स चाहिए। एक दिन वह आचार्य साधना जी के सत्संग में बैठा। सत्संग समाप्त होने के बाद वह बोला, अर्जुन, आचार्य जी, स्त्रियों को प्रभावित कैसे किया जाता है? आचार्य जी ने कहा, अर्जुन, तुम नदी को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो। नदी मोड़ी नहीं जाती, उसके प्रवाह को समझा जाता है।
अर्जुन समझ नहीं पाया। आचार्य जी ने उसे एक कार्य दिया। अगले 7 दिनों तक किसी स्त्री को प्रभावित मत करना, बस उसे समझने की कोशिश करना। अर्जुन ने कहा, क्या इससे फर्क पड़ेगा? आचार्य जी मुस्कुराए, समझ ही प्रभाव है। अर्जुन ने देखा, उसकी एक महिला मित्र बात कर रही थी, वह बीच बीच में उसे रोक देता था। वह चुप रहने लगा और बस सुनने लगा। महिला ने पहली बार महसूस किया कि आज अर्जुन कितना शांत है। उसने ध्यान दिया कि उसकी भावनाएं कितनी गहरी हैं, जो वह कहती है, उसके पीछे क्या महसूस करती है। 3 वह बिना बोले अपनी उपस्थिति से सहयोग करने लगा। महिला को यह भीतर तक छू गया। 4 वह उस पर भरोसा करने लगी। 5 वह खुलकर हंसने लगी। 6 वह उसके सामने सहज हो गई। 7 उसके मन में अर्जुन के लिए सम्मान और अपनापन उभर आया। 7वें दिन अर्जुन वापस आचार्य साधना जी के पास गया। आचार्य जी, मैंने कुछ किया नहीं, फिर वह मेरे करीब कैसे आ गई? आचार्य जी ने कहा, क्योंकि तुमने वही किया जो स्त्री को चाहिए, सम्मान, सुनना, समझना और मानसिक सुरक्षा। अर्जुन की आंखें भर आईं। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री का मन शब्दों से नहीं, आश्वासन से खुलता है और उसका हृदय कार्यों से, पर उसकी आत्मा सिर्फ सच्चाई से खुलती है। स्त्री के साथ संबंध बनाने का पहला नियम है हृदय संवाद, यानी ऐसा संवाद जिसमें न दिखावा हो, न लालच हो, न उपयोग की भावना हो, न मनोवैज्ञानिक दबाव हो। हृदय संवाद वही है जिसमें 2 आत्माएं एक दूसरे को सुनती हैं, रीतिनीति से नहीं, सत्य से जुड़ती हैं। आचार्य जी कहते हैं, स्त्री सत्य को कहानी से अलग पहचान लेती है, इसलिए उसे प्रभावित नहीं किया जाता। भावनात्मक स्थिरता। स्त्री को अस्थिर पुरुष पर भरोसा नहीं होता। जो पुरुष निर्णयों में शांत, संयमी और सुरक्षित ऊर्जा लिए होता है, वह स्त्री को भीतर से शांति देता है। आचार्य जी कहते हैं, स्त्री उस पुरुष को खोजती है जो उसके मन के भूचाल को शांत कर दे, धैर्य, पेशेंस। स्त्री को समय चाहिए होता है, रिश्ता, विश्वास, बातचीत, सब धीरे धीरे खुलता है। जो पुरुष जल्दीबाजी करता है, वह स्त्री के मन में डर पैदा कर देता है। 3 गहराई से सुनना, डीप लिसनिंग। स्त्री की बातों को सुनना सिर्फ कान का काम नहीं, दिल का काम है। वह नोटिस करती है, आप सुन रहे हों या सिर्फ जवाब ढूंढ रहे हों। 4 भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी। यदि स्त्री को लगे कि आप उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे, वह तुरंत दूरी बना लेगी। यदि उसे लगे कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, वह खुलकर बात करेगी। 5 स्वच्छ ऊर्जा, प्योर इंटेंशंस। स्त्री पुरुष की नीयत को बहुत जल्दी पहचान लेती है। आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा उसे बताती है कि आप कौन हैं। 6 सरलता, सिंप्लिसिटी। स्त्री को बहुत चमकदमक, शेखी या बनावट पसंद नहीं। उसे पसंद है शांत, साफ, सरल, स्वाभाविक व्यक्तित्व। 7 जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पुरुष अपने काम, रिश्तों और बातों की जिम्मेदारी उठाता है, वह स्त्री के मन में बहुत ऊंचा स्थान पाता है। 8 सम्मान, रिस्पेक्ट। स्त्री को व्यक्तित्व का सम्मान चाहिए, यह हर रिश्ते की जड़ है। 9 विश्वसनीयता, कंसिस्टेंसी। आज एक बात और कल दूसरी। स्त्री के लिए यह असुरक्षा की जड़ है। जो पुरुष एक जैसा स्थिर और स्पष्ट हो, उस पर भरोसा तेजी से बनता है। 10 आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, नॉट ईगो। स्त्री को अहंकारी नहीं, आत्मविश्वासी पुरुष पसंद है।
अहंकार बराबर मैं बड़ा हूं। आत्मविश्वास बराबर मैं पर्याप्त हूं। 11 उपस्थित होना प्रेजेंस। जिस समय उसके साथ हो, पूरा ध्यान उसी पर हो। स्त्री इसे बहुत गहराई से महसूस करती है। 12 करुणा कंपाशन। स्त्री को करुणामय पुरुष आकर्षित करता है क्योंकि उसमें सुरक्षा का भाव होता है। 13 मन का सौंदर्य इन ब्यूटी। स्त्री सुंदरता की भूखी नहीं, सुंदर मन की भूखी है। 14 सहजता नेचुरल बिहेवियर। स्टाइल, अंदाज, एटीट्यूड सब अच्छे लगते हैं, पर असली आकर्षण है सहजता। 15 विनम्रता ह्यूमिलिटी। विनम्रता बराबर व्यक्तित्व की सुगंध। स्त्री को विनम्र पुरुष बहुत जल्दी भा जाते हैं। 16 संवेदनशीलता सेंसिटिविटी। स्त्री बेहद संवेदनशील होती है। वह यह नोटिस करती है आप उसकी छोटी छोटी बातों को समझते हैं या नहीं। 17 सच्चाई ऑनेस्टी। झूठ स्त्री के दिल का दरवाजा बंद कर देता है, सच्चाई उसे खोल देती है। 18 स्थिर चित्त काम माइंड। अव्यवस्थित, गुस्सैल, जल्दबाज पुरुष स्त्री को मानसिक रूप से असुरक्षा देता है। शांत पुरुष उसे सुरक्षा देता है। 19 सीमाओं का सम्मान रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। स्त्री तभी खुलती है जब उसकी सीमाओं का सम्मान किया जाता है। 20 शब्दों और कर्मों में एकरूपता इंटेग्रिटी। स्त्री देखती है कि पुरुष वही करता है जो कहता है या नहीं। 21 आत्मास्पर्शी संवाद सोलफुल कम्युनिकेशन। आचार्य जी कहते हैं स्त्री के हृदय के द्वार शब्दों से नहीं, आत्मीयता से खुलते हैं। स्त्री के 9 आंतरिक भाव जो पुरुष नहीं समझते। स्त्री मन में 9 भाव गहराई से बसे होते हैं। यदि पुरुष इन्हें समझ ले, स्त्री के मन का रहस्य खुल जाता है। 1 सुनवाई का भाव। स्त्री को सुना जाना चाहिए, यह उसे जीवित और मूल्यवान महसूस कराता है। 2 सुरक्षा का भाव। सुरक्षा का मतलब अधिकार नहीं, आत्मीय उपस्थिति है। 3 समझे जाने का भाव। स्त्री समझे जाने पर खिलती है, न कि केवल प्यार किए जाने पर। 4 अपनापन का भाव। स्त्री वहां टिकती है जहां उसे अपनापन महसूस हो। नाता, रिश्ता, जुड़ाव, सुरक्षा, स्थिरता। 5 स्वीकृति का भाव। स्त्री चाहती है कि उसे जैसा है वैसा स्वीकारा जाए, बदला हुआ नहीं। 6 सहयोग का भाव। जब उसे आपकी उपस्थिति का सहारा मिलता है तो उसका हृदय खुलने लगता है। 7 निष्ठा का भाव। स्त्री निष्ठा की परीक्षा नहीं लेती, वह उसे महसूस करती है। 8 सम्मान का भाव। सम्मान बराबर स्त्री का मंदिर, जहां यह हो स्त्री वह घर अपना मान लेती है। 9 प्रेम का भाव। स्त्री के लिए प्रेम लक्ष्य नहीं, जीवन का वातावरण है। आचार्य साधना जी का ऊर्जा आकर्षण सिद्धांत। आचार्य जी कहते हैं स्त्री पुरुष के शब्दों से नहीं, उसकी ऊर्जा से आकर्षित होती है। ऊर्जा के 3 प्रकार। 1 शांत ऊर्जा। स्थिरता, धैर्य, संयम स्त्री को बहुत गहराई से आकर्षित करते हैं। 2 सच्ची ऊर्जा। बिना दिखावे की ऊर्जा स्त्री को भरोसा दिलाती है। 3 सहायक ऊर्जा, जिससे स्त्री को लगे कि यह व्यक्ति मेरे लिए सुरक्षित है। स्त्री के मनोवैज्ञानिक स्विच। स्त्री के मन में 3 स्विच होते हैं। यदि पुरुष इन्हें समझ ले तो रिश्ता गहरा और मजबूत हो जाता है। 1 भावनात्मक स्विच। यह तब ऑन होता है जब आप उसे सुनते हैं, उसकी भावनाओं को स्वीकारते हैं, संवेदनशीलता दिखाते हैं। 2 मानसिक स्विच। यह तब ऑन होता है जब आपकी बातों से उसे सुकून मिले, आपकी सोच परिपक्व लगे, आपकी ऊर्जा स्थिर हो।
3 आध्यात्मिक स्वय। यह तब ऑन होता है जब आप सच्चे हों, आपके इरादे साफ हों, आपका मन शांत और सौम्य हो। सभा में एक युवक प्रश्न पूछता है। युवक: आचार्य जी, स्त्री को कैसे समझा जाए? आचार्य जी मुस्कुराते हुए: स्त्री को समझने के लिए पुरुष को पहले स्वयं को समझना पड़ता है। स्त्री वही पढ़ती है जो पुरुष के मन में लिखा होता है। इन शब्द सिर्फ भाषा हैं, ऊर्जा ही सच्चाई है। दूसरा युवा: आचार्य जी, स्त्री किससे प्रभावित होती है? आचार्य जी: सच्चाई से, सुगंध की तरह। सच्चाई स्वयं मार्ग बनाती है।